नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 मार्च की पूरी एनर्जीज लेट करूंगी, बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग ना काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक्वेरियस। पहले आपकी एनर्जीज, एज अ कपल आप किस वे में रहोगे। काफी अगर कहूँ तो कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीजें लाइफ में अगर अप एंड डाउन चली थी उसके रिगार्डिंग क्लियरिटी दिख रही है। आपकी सिचुएशंस में हो सकती है कि आपको क्लियर फेजेस समझ में आ जाए कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, या ये हो रहा है मेरे साथ में। एंड काफी दिख रहे हो मुझे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपकी हाई दिख रही है। हम्म वर्किंग एरिया में कहूँगी अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो, कामों को बखूबी टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं अपने निभाते हुए दिख रहे हो। एंड हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। अपनी स्किल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आपका ज्यादा ध्यान दिख रहा है कि अपनी नॉलेज पे इन्हांस करने की ज्यादा रहेगी सोच। फाइनेंशियली अगर कहूँ कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ चीजों को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हो कि करूं कि ना करूं, एंड बढ़ूं कि ना बढ़ूं, इस तरह का एक्शन सही होगा लाइफ के लिए आगे कि नहीं होगा, तो उन सब चीजों पे थोड़ा सा दिख रहा है कि ऑल्दो तो हार्ड वर्क करोगे लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कुछ चीजों को लेके मीट फेजेस में। एंड थोड़ा सा जगलिंग सफरिंग करूँ, मल्टीपल प्रायोरिटीज है लाइफ में। कभी कभी ना लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज रहती हैं लोगों की, तो एंड में हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनबैलेंस्ड खुद को फील करो कि किस तरफ में बैलेंस करूं, किस चीज को ज्यादा ध्यान दूं। या अगर दो दो रिश्ते में कुछ लोग हैं तो जगल कर सकते हो एंड फेजेस में। किसी चीजों को कहते हैं ना, कभी कभी लोगों को अडेप्ट करने में मुश्किल होती है, तो वो फेजेस भी कुछ लोगों का हो सकता है कि एंड में हो। चलो ये तो आपकी एनर्जीज है ना, देखती हूँ आपके पार्टनर कैसे वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन की भी अगर कहूँ तो सिचुएशंस में दिख रही है, थोड़ी सी एक सोशल मीडिया पे बिजी रहेंगे या कुछ सर्चिंग में ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजों को लेके ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड बट काफी एक्टिव मन रहेगा इनका कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, काफी ज्यादा ये भी दिख रहे हैं। तो शुरुआत में अगर आप दोनों की कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन शुरुआती तो दिख रही है, बट मीट ऑफ कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंट करूँ ना करूँ, तो वो चीज़ों में कहूँगी थोड़ी सी ब्लॉक फेजेस भी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, कि सडन कुछ ब्लॉकेज हो जाए, बोलूँ ना बोलूँ तो हिचकिचाहट, या थोड़ी सी कहूँगी इमोशनली अटैचमेंट जो बिगिन में मुझे दिख रहा है वो मीट में स्टक दिख रही है। तो थोड़ा सा संभल कर कम्युनिकेशंस करें। एंड वैसे तो ये सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, बिकॉज इनकी दिख रही है कि ये ज्यादा लंबे वक्त तक ना बोलते हुए तो नहीं रह सकते हैं। तो एंड में कुछ चीजों की सॉल्यूशंस भी दिख रही है कि करने की सोच रहेगी कि रिजॉल्व हो जाए या इस भंवर से निकल जाऊं या मैं कुछ कहूं। तो कहीं भी अगर जगल करोगे तो इनकी तरफ से एक सपोर्टिव वाइब्स भी दिख रही है कि एंड में होते हुए। लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। फीमेल अगर यंगर होंगी या लगभग सिमिलर एज से होंगी तो कहूंगी उनसे रिलेट करेंगी। मेल अगर कहूंगी यंगर होंगे तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब अगला कोई कदम रहेगा इन दौरान। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो
अगर एक्शंस वाइज में किसी से जल्दबाजी में अगर कहूँ तो मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन या कुछ भी ऐसा है तो कहूँगी उनकी तरफ में इनका एक ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग माइंड गेम भी खेल सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में, या जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई एडिक्शंस वगैरह अगर कुछ करते हैं आपके पर्सन तो ये हो सकता है कि थोड़ा-सा इनका टाइम टू टाइम इंक्रीज़ रहे या टू मच करने लगे, इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। या इनका कोई एक डिसीज़न या इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा लॉसेस इनको में डाल सकता है, ये भी मैं कह सकती हूँ दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्टेड होते हुए भी दिख रहे हैं। एंड यस, आप दोनों की एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड रहोगे आप दोनों, कहूँ ना कहूँ। और एक दूसरे के प्रति अगर कहूँ कम्युनिकेशंस मुझे मीट में ज़्यादा स्टक दिख रही है, ना बोलते हुए दिख रहे हो। हेल्थ इश्यू से भी आपके पर्सन हो सके थोड़ा-सा सफ़र करें। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ में, बट ये सारे एनर्जीज़ अगर कहूँ तो मुझे एक्शंस वाइज़ में फीमेल से ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो एल्डर हो या यंगर हो। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ क्या है। पॉजिटिव तो रहोगे, प्यार भी रहेगा, तो ओवरऑल में प्यार तो आपकी तरफ से केयरिंग दिख रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ना टू मच केयर भी कभी-कभी सिचुएशन को स्टक कर जाते हैं, तो ज़्यादा रोक-टोक ना करें किन सब चीज़ों को लेके, बखूबी सही से बात करें। चलिए तो देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वालों की एनर्जीज है, बट फर्स्ट कार्ड जो है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो करेक्ट इंसान कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। फ्रॉड कह सकते हैं इसे, या जो ये एक्चुअल है वैसे दिखाएंगे ही नहीं, वो काफी चीजें हाइड करते हुए दिख रहे हैं, वो इंसान की कहूंगी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो काफी कहूंगी इनका शायद रिश्ता आता है चला जा रहा है, यंगर पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि रिश्ता आ जा रहा है चला जा रहा है, लेकिन फिर से कहूंगी एक रिश्ता भेजते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज वाले इंसान की एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है इस तरह का रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। मैं कह रही हूँ ना ये इंसान ही ऐसे हैं कि इनको आप समझ नहीं पाओगे, काफी पेशेंटली कुछ चीजें लंबे वक्त तक जुड़े दिख रही है। एंड डेटिंग रिलेशनशिप में कहूंगी ये काफी ज्यादा जुड़ा हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो इस बार भले ही इनका काफी बार रिश्ता आया है टूट गया है, लेकिन इस बार अगर आपकी तरफ में अगर ये जुड़ते हैं तो कहूंगी क्विक मैरिज होते हुए दिख रही है, मतलब डेटिंग कम रहेगा, मैरिज की फेजेस जल्दी कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। देखो, आपकी अगर मैं बात करूँ, आपके आप हो सकता है काफ़ी अच्छे घर परिवार से बिलॉन्ग करते हैं या काफ़ी सारा रिश्ता भी आया आता है आपके लिए, लेकिन शायद आप एक राइट रिश्ते की तरफ में बढ़ना चाहते हो। किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं कुछ कन्विंस भी करना चाहते हो, या कुछ लोगों का ऐसा नहीं है, तो अगर अच्छे घर परिवार से रिश्ता आता है, तो आप ज़रूर अब हाँ कहना चाहते हो। मतलब आप मैरिज के लिए या डेटिंग करने के लिए खुद को कहीं न कहीं रेडी कर रहे हो। तो दिख तो रहा है कि विक्ट्री चाहते तो हैं, एक बॉन्ड में बंधना तो चाहते हो आप। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल रीडिंग होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।